जी बच्चों, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7.10। अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है? 0.6 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स। वेज, इसका वेट है जी 3.06 न्यूटन इज एयर। वेट डब्ल्यू से शो करते हैं 3.06 न्यूटन। डिटरमिन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ए पार्ट है, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। एक और पार्ट है यहाँ पे बी, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, फिर हमने वॉल्यूम ही फाइंड करना है। इसको आप V1 कह दो, इसको आप V2 कह दो। Immersed when placed freely in a liquid of density 0.9 grams per cubic centimeter, इसको आप रो 1 कहते हो। एक और लिक्विड है जी, उसकी डेंसिटी गिवन है 0.9 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट वही, वेट मतलब कि उसका सेम रहेगा। अच्छा जी, अब डेंसिटी में हमें दो चीज़ें, वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम। वेट गिवन है, वेट से हम सिंपल मैस फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट, वेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अब तो पता होना चाहिए, W इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे हम m को अलग कर लेंगे, W G मल्टीप्लाई तरह के क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू m, और m इज इक्वल टू W ओवर G। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, m इज इक्वल टू W आपके पास कितना है 3.06 ओवर G। m विल बी इक्वल टू 0 पॉइंट, डेसिमल में शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, 0.306 किलोग्राम। ठीक हो गया जी, क्योंकि न्यूटन में गिवन था ना। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम बचा। अब सुने जी, डेंसिटी आपके पास किस में गिवन है? डेंसिटी गिवन है आपके पास ग्राम्स में, तो उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 0.306 किलोग्राम से ग्राम में जाना है, छोटी में जाना है, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से आंसर आ जाएगा ग्राम्स में। m विल बी इक्वल टू, डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट, 306 ग्राम्स। ये आपके पास आ गया जी मैथ्स। मैथ्स आपके पास आ चुका है, डेंसिटीज गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है। सिंपल पहला केस है, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैस अवर वॉल्यूम। v को अलग करना है, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस, v इज इक्वल टू m अवर रो। जो फर्स्ट केस है उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मैथ सेम है, वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या कर लें, V1 और रो 1 कर दीजिए। ठीक हो गया जी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बल्कि इसको एक दफ़ा अलग किया, यहाँ पे आप लिखें अलग करके, फॉर फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस करके हो जाएगा V1, क्योंकि मैथ तो सेम रहता है, और इसके साथ 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, साथ क्या आ जाएगा रो 1। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, V1 विल बी इक्वल टू, m आपके पास कितना आया था 306 ग्राम्स, और रो 1 आपके पास कितना था 0.6, तो डिवाइड कर देंगे सिंपल जी, 306 डिवाइड बाई 0.6। V1 आपके पास आ गया 510, क्योंकि डेंसिटी सेंटीमीटर में थी तो वॉल्यूम भी किस में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, सिंपल है। फिर आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, यहाँ पे आप लिख लो फॉर सेकेंड केस। फार्मूले के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, V2 इज इक्वल टू मैथ सेम था, मैथ का कुछ भी नहीं लिखना, डेंसिटी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, V2 विल बी इक्वल टू मैथ आपके पास कितना था 306, और डेंसिटी आपके पास दूसरी कितनी गिवन थी 0.9, डिवाइड कर देंगे 306 डिवाइडेड बाई 0.9, आंसर आपके पास आ गया V2 इज इक्वल टू 340 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी, नोट कर लीजिए, दो न्यूमेरिकल्स रहते हैं चैप्टर नंबर 7 के। 7.11 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी, पास्कल्स लॉ से रिलेटेड है। फार्मूला एक दफ़ा देख लीजिए, पास्कल्स लॉ का F1 ओवर स्मॉल इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल है, वही यूज़ होगा, सिंपल है, मुश्किल नहीं। और लास्ट न्यूमेरिकल है यंग मॉडुलस से रिलेटेड, उसका भी फार्मूला देख लीजिए, 7.11। पढ़ते हैं जी,
द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर्स। हाइड्रोलिक प्रेस का डाया गिवन है, कैपिटल डी से शो करेंगे कितना है 30 सेंटीमीटर्स। डी इज इक्वल टू मीटर्स में कन्वर्ट करने 30 ओवर 100, आंसर आ जाएगा मीटर्स में, 0 से 0 कैंसिल, डी इज इक्वल टू 0.3 मीटर्स। ठीक हो गया। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन। हमने वेट उठाना है, वो कितना है 20,000 न्यूटन। तो जो उठाते हैं वो कितना होता है, वो क्या होता है F2। F2 इज इक्वल टू 20,000 न्यूटन, और हमने वो फोर्स लगाना फाइंड करनी जो कि हमने लगानी है, उसको बोलते हैं F1। और जहाँ जिस पिस्टन के ऊपर हमने फोर्स लगाना है उसका डाया कितना गिवन है, उसको स्मॉल डी से शो करेंगे, वो कितना है जी 3 सेंटीमीटर। डी विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ जाएगा मीटर्स में। सो स्मॉल डी विल बी इक्वल टू 0.03 मीटर्स। हमने क्या फाइंड करना है, वो फोर्स फाइंड करनी है जो कि हमने लगानी है, उसको फोर्स का नाम क्या होता है F1। अच्छा जी, अब एक छोटा सा मसला है इस न्यूमेरिकल में, वो क्या है कि जो पास्कल्स लॉ है वो होता है F1 ओवर स्मॉल ए इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए। F1 F2 का तो जिक्र है, ये हमने फाइनल फॉर्म फाइंड करना है F2 गिवन है, लेकिन डायज हमारे पास गिवन है, एरियाज गिवन है। पिस्टन को आप फ्रंट साइड से देखें ना तो उसका जो व्यू है वो सर्कुलर शेप्ड होता है। तो आसान अल्फाज में सवाल थोड़ा आसान करते हैं, एक सर्कल है उसका डाया गिवन है, हमने उसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, दो तरह से कर सकते हैं। पहली बात हम इस तरह करें, पहला हम तरीका इस तरह करें कि डाया गिवन हम यहाँ से पहले आर फाइंड कर लें, रेडियस इसको 2 से डिवाइड करके, और फिर फार्मूला लगाएं एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। इस तरह भी कर सकते हैं, या डाया से डायरेक्ट एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। पता होना चाहिए कैसे होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है जी आपके पास पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर, रेडियस क्या होता है डाया का हाफ होता है ना, डी ओवर 2 स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ से हमने एक और फार्मूला बना लिया पाई डी स्क्वायर बाई 4। ओके, डाया के बना आपने एरिया फाइंड करना है, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करें, जब बजाय इसके कि आप पहले उसको रेडियस में कन्वर्ट करो और उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करो। तो आप ये फार्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए आया कैसे है। ओके, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि पहले फाइंड करते हैं कैपिटल ए जब फाइंड करेंगे तो कैपिटल डी यूज़ करेंगे, जब स्मॉल ए फाइंड करेंगे तो स्मॉल डी यूज़ कर लेंगे, सिंपल पाई डी स्क्वायर ओवर 4। ठीक है जी, वही फार्मूला। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, कैपिटल डी कितना गिवन है 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एरिया विल बी इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 0.3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। आंसर आपके पास आया जी, डायरेक्ट किया जी मैंने, आंसर आ गया 0.07065। एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं स्मॉल ए। जब हम स्मॉल ए फाइंड करेंगे उसमें हम स्मॉल डी यूज़ कर देंगे, वेरी सिंपल। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम लिख चुके हैं, अब आप लिखो अगेन यूजिंग फार्मूला। लिख देंगे यहाँ पे स्मॉल ए इज इक्वल टू पाई छोटा डी डी स्क्वायर ओवर 4। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, ए इज इक्वल टू वही सेम सीन 3.14, स्मॉल डी की वैल्यू बस देख लेना क्या है 0.03 स्क्वायर, बस डेसिमल पॉइंट में फर्क आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है। सो स्मॉल ए विल बी इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 0.03 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर आपके पास आया जी, कैलकुलेटर पे इस तरह लिखा हुआ है 7.065 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -4 मीटर स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं, और जो 10 पावर -4 इसका मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे। तो आप अगर मैं इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 डिजिट तो ये हो गया, मुझे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे 3, 0.00765 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ भी आंसर रखते हो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी, दोनों एरियाज आपके पास आ चुके हैं। अब F2 गिवन थी, F1 आपने फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल हो गया सवाल जी। तो अब आप लिखें यूजिंग पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, कहता है कि प्रेशर सेम होता है कंटेनर के दोनों तरफ। F1 ओवर स्मॉल है हाइड्रोलिक प्रेस में, F1 ओवर स्मॉल इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने F1 को अलग करना है, स्मॉल ए डिवाइड करके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई F1 इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए मल्टीप्लाई स्मॉल ए। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, F1 विल बी इक्वल टू
F2 आपके पास कितना था, कितना था, ये था 20,000 मल्टीप्लाई स्मॉल है, ये है 0.000765 डिवाइडेड बाय कैपिटल ए कितना था 0.07065। सो F1 की शक्ल अच्छी होनी चाहिए। F1 विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को 2000 से, इसको डिवाइड कर देंगे 0.07065। तो आपके पास लिखे जी 20,000 मल्टीप्लाई 0.0007065 डिवाइडेड बाय 0.07065। आंसर आपके पास आ गया जी 200 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जो कि आपने लगाई थी 200 न्यूटन, और ये फोर्स इतने गुना बढ़ के आपको मिल चुके हैं 20,000 न्यूटन आपके पास बढ़ के मिल चुकी है। इस तरह के सिस्टम को जिसमें फोर्स आपको बढ़ के मिल जाए, ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर्स। ठीक हो गया जी। तो इस न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल रहता है, इसके बाद वो डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिएगा लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ 7th चैप्टर। इंशाल्लाह इसके बाद 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट 9th फिजिक्स के। पेपर से पहले हो जाएंगे इंशाल्लाह सब कुछ, बस आप लोग पढ़ने वाले बने। 7.11 हो गया जी, लास्ट न्यूमेरिकल है 7.2, वेरी सिंपल। यंग मॉडुलस से रिलेटेड है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यंग मॉडुलस का क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। वाई शो करता है यंग मॉडुलस को, फोर्स को, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ को, ए एरिया को, डेल्टा एल चेंज इन या इंक्रीज इन लेंथ को। अच्छा जी, क्या कह दिया सर आपने, कब समझ नहीं आई, लिख देते हैं। फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। चार चीज़ें हैं इसमें, एफ फोर्स है, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ होती है, ए एरिया है, और डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, वाई शो करता है यंग मॉडुलस को। ठीक है, ये कहा था हमने। और स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास गिवन है, ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर, उसकी लंबाई में इजाफा है, ये चेंज ऑफ लेंथ है, डेल्टा एल है 2 मिलीमीटर। कैसे जो करते हैं चेंज को, डेल्टा एल से 2 मिलीमीटर। सो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, मिली का मतलब आपको पता है प्रीफिक्स में 10 रेज द पावर -3 मीटर्स बाय फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन। आपने फोर्स कितनी लगा दी है जी, F इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर, वही फाइंड करना पता है हमें। लेंथ, इनिशियल लेंथ गिवन है, एल नॉट से शो करते हैं, कितनी है जी 2 मीटर्स। सब कुछ गिवन है जी, सिंपल फार्मूला आपने लगाना है, यंग मॉडुलस आपने फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, अब अंग्रेजी है तो आप लिखें वी नो दैट। फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, y इज इक्वल टू एफ कितना था 4000 था, 4000, एल नॉट कितना है 2 ओवर ए कितना है ए 2 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -5, और डेल्टा एल कितना था 2 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -3। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, 2 का टेबल आपको अब आता होगा, 2 टाइम्स 4 2000 आ गया। सो y इज इक्वल टू 2000 है ऊपर, और नीचे 10 रेज द पावर -5 और -3 मिलके कितनी बना देंगे, -8 बना देंगे। अच्छा जी, ऊपर ये 2000 लिखा हुआ है, फार्मूला ब्रेस करती है क्योंकि यहाँ पे जो लिख दिया है y इज इक्वल टू 2000 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर 3, -8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 रेज द पावर +8। y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, बेसिस में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, पावर्स क्या होंगी ऐड, 3 + 8 क्या होते हैं 11। यंग मॉडुलस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
दिस इज योर आंसर। ठीक हो गया जी, इसको भी नोट कर लीजिए।